तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। की सुरन भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव। ओम शांति। तो आज का टॉपिक है नफरत। 108 दिन की विकारों पर जीत की यात्रा में आज हम कौन से विकार पे जीत पाएंगे? नफरत पे। तो दिन भर क्या करना है? नफरत करना है। हमें देखना है कि कहाँ कहाँ हमारे अंदर वो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं, हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, या फिर दिन भर हम क्या कर रहे हैं जिसके वजह से ये विकार उत्पन्न हो रहे हैं हमारे अंदर। उसको जानना, पहचानना और उसको निकालने के लिए सॉल्यूशन ढूंढना, पुरुषार्थ करना। और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो सुशील भाई से मिलना, वो आपको बहुत सारे पॉइंट्स दे देंगे। तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो सबसे पहला कि ये विकार क्या है, उसकी डेफिनेशन। तो नफरत, ये विकार क्या है? क्या है मतलब एक डेफिनेशन में अगर देखा जाए तो क्या कहेंगे, किसको कहेंगे नफरत? पड़ोसी। हाँ, दूसरों के विचार हमारे मन को नहीं भाते हैं, तो उससे भी एक बहुत ही सिंपल एक डेफिनेशन है, किसी को दिल से उतार कर दिमाग में रखना, वो नफरत। मतलब नफरत में इंसान याद तो करता है उसको, लेकिन दिल से नहीं करता, दिमाग से करता है। मतलब उसके प्रति वो निगेटिव उसके मन में संकल्प होते हैं, नकारात्मक संकल्प होते हैं। मतलब ये जो विकार है एक ऐसी नकारात्मकता है जो हमारे मन में आकर हमें ही खोखला कर देती है और हमें पता ही नहीं चलता, और हमारे मन पे हावी हो जाती है। और ऐसा होता है कि हम दूसरों के उसी के लिए जीते हैं जिससे हम नफरत करते हैं, खुद के लिए नहीं जीते। मतलब ऐसे कई दिखाए गए पास्ट में भी, मतलब जो लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत सारे चीज़ लोगों ने दूसरों से नफरत करने के लिए कि मैं इससे प्रतिशोध लेकर ही रहूँगा, लेकर ही रहूँगी, और उसी में सारा जीवन निकाल देते हैं और कहते भी हैं। लेकिन इसमें अच्छा भी हुआ है, बुरा भी हुआ है। अच्छा का एग्जाम्पल क्या है? अच्छा का एग्जाम्पल है चाणक्य, आचार्य चाणक्य। उन्हें भी नफरत हुआ था धनानंद के राज्य जो भी चल रहा था वहाँ पे, और उस नफरत की वजह से उसने एक अखंड भारत की कल्पना की और उसको पूरा होने में बहुत अपना योगदान दिया और किया भी। हाँ, कौरवों ने पांडवों से नफरत की तो वहाँ भी, और पांडवों ने भी प्रतिशोध के लिए, द्रौपदी ने नफरत की कि मैं एक केस तभी बांधूंगी जब दुशासन के लहू से इसको धोऊंगी। तो वो भी नफरत ही था, लेकिन उससे क्या हुआ? विश्व कल्याण हुआ। जो विकारी आत्माएं थी उनसे मुक्ति मिली,
उससे उसके उनके लहू से धरती का पवित्रीकरण हुआ, और कौरवों ने किया तो उनका पतन हुआ। दुर्योधन भी हमेशा नफरत ही करता रहा। तो यहाँ नफरत, घृणा कोई भी यूज कर सकता है, हम नफरत है तो नफरत ही यूज करेंगे। तो ऐसा है, कहते हैं कि नफरत और मोहब्बत फुल टाइम जॉब है, जिसके पास बहुत समय है बहुत फुर्सत वाले ही कर सकते हैं। तो ये था डिफिनेशन। आगे है बाबा के महावाक्य। अव्यक्त मुरली में घृणा के ऊपर थे, जो कि सुशील भाई जी ने चेंज कर दिया। तो साकार मुरली के पॉइंट्स उन्होंने ही मुझे भेजे थे, वो देखेंगे। 13 नवंबर 2021 की मुरली से वरदान में बाबा ने कहा था, वरदान था मरजीवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मरजीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का बंधन है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। लेकिन अति पाप आत्मा, अपकारी आत्मा से भी नफरत व घृणा के बजाय रहम दिलबन, तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी व परोपकारी गाए जाएंगे। ऐसा देखा जाता है कि जब भी हम ज्ञान में आते हैं या फिर हम थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं या फिर पॉजिटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो हमें उन लोगों से थोड़ा वो नफरत जैसी भावना आने लगती है। जो लोग वो चीज़ नहीं कर रहे हैं उनसे हमें एक होलियर देन थाउ एटीट्यूड आता है हमारे अंदर कि मैं तुमसे ज़्यादा पवित्र हूँ, तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, और दूसरों को हम नीचा देखने लगते हैं, उनसे नफरत जैसी भावना हमारे अंदर आती है। तो अगर वो भी रहता है तो हम या तो केयरलेस बन जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर आएगा और हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अहंकारी बन जाएंगे। तो अहंकार फिर धीरे धीरे नफरत आने लगेगी, फिर हम नहीं बात करते, तो एक वो सेपरेशन आ जाएगा। फिर आप उनसे विश्व कल्याण की भावना जो हमारे अंदर है वो नहीं रह जाएगी, वो चली जाएगी। इसलिए बाबा यहाँ पे कहते हैं कि किसी से भी नफरत नहीं करनी है, नफरत नहीं करना है, उनसे रहम दिल का भाव रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट मुरली है 10 नवंबर 2021 की। उसमें बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं तुम दुखी बने हो, तुम मुझे याद करेंगे तो मैं भी मदद करूंगा, तुम नफरत करेंगे तो यह तो गया अपने ऊपर नफरत करते हैं, पद नहीं मिलेगा, धन कितना अथाह मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि अगर आप नफरत करते हैं तो दूसरों से हम नफरत करते हैं, सबसे पहले उसका बीज कहाँ उत्पन्न होता है? हमारे अंदर होता है। तो हमारे अंदर अगर नफरत है तो हम दूसरों से तो नफरत ही जा रहा है ना, उसके ही वाइब्रेशन जा रहे हैं। भले दिखा रहे हैं कि हम बहुत ही प्यार की भावना, लेकिन वो एक तरह से नफरत ही जा रहा है। तो इसलिए क्या करना है, हमें नफरत को बदलना है। वो जो भावना उत्पन्न हो रहा है तो सबसे पहले अपने आप को बैलेंस करेंगे तो वो भावना नहीं आएगी। उसके बाद की मुरली है 25/8/2021। इसमें दादी प्रकाशमणि जी की क्लास से है, चेहरे पर कभी उदासी, घृणा व नफरत के चिन्ह न आए, सदा खुश रहो और खुशी बांटते चलो। अपने सेंटर का वातावरण ऐसा खुशनसीबी का बनाओ जो हर एक को खुश नसीब बना दे। हम जो सोचते हैं, इवन हमें कहने की भी जरूरत नहीं है, कहते हैं नफरत और मोहब्बत हमारे चेहरे से पता चल जाती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। भले हम कितना भी दिखाएं खुश रहने का, लेकिन एक समय के बाद पता चल जाता है। और खास करके जो लोग हमारे साथ रहते हैं उनको तो समझ में आ ही जाता है कि हमारे अंदर में क्या चल रहा है, भले हम कितना भी दिखाएं। तो इसलिए अंदर से हमें अपने आप को परिवर्तन करना, ना कि दिखावटी। नेक्स्ट है 14 अप्रैल 2021 की साकार मुरली। इसमें बाबा कहते हैं, इस वैरायटी विराट ड्रामा की हर एक बात में तुम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए, क्योंकि यह बना बनाया ड्रामा बिल्कुल वफादार है। देखो, यह ड्रामा हर एक जीव प्राणी से उनका पार्ट पूर्ण रीति से बजवाता है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहा है। जैसे बाइस्कोप में अनेक भिन्न भिन्न नाम रूपधारी एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं, तो उनको देख किससे नफरत आवे और किससे हर्षित होए। तो जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं स्थूल चीज़ों का। कुछ दिन पहले बाबा साइंस के साधनों का एग्जाम्पल दे रहे थे जो अव्यक्त मुरली थी। तो हमें ये देखना है कि हम कैसे इसको अपने ऊपर लागू करें। जैसे दुनिया में फिल्म स्टार्स होते हैं, वो ऐसे एक्टिंग करते हैं, उनको देख के जो दर्शक होते हैं वो रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल में हमें पता चले, हमें याद है हम जब रामायण बचपन में देखते थे तो ऐसा लगता था कि वो सच में हो रहा है कहीं पे, और बाद में जो भरत की एक्टिंग करता था वो किसी मूवी में दिखा,
तो मेरी सिस्टर ने कहा अरे वही था जो भरत बना था। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो भगवान है, वो कैसे इधर एक्टिंग कर सकता है लड़ाई झगड़ा वाला, मतलब जो दुनिया में होता है। मैं लिटरली झगड़ा किया था कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो रामायण में सही वाला रामायण ही है। मतलब लोगों को इतना बिलीफ होता है उस चीज़ों में, ऐसी एक्टिंग करते हैं, करते भी एकदम लगता है रियल। अगर वो सच में आए तो लोग उनकी पूजा करते भी थे। तो एक और एग्जाम्पल बताते हैं कि जो महाभारत चल रहा था, तो उनके जो एक्टर्स थे उनको किसी ने खाने पे बुलाया था, सब गए थे। तो जो दुर्योधन का एक्टिंग किया था, तो जो जो माता ने इनवाइट किया था अपने घर पे सबको, बहुत पांडवों को जो बने थे उनको अच्छे से खिला, दुर्योधन के सामने बोलती तूने बहुत बुरा किया पांडवों के साथ। मतलब लिटरली जाके वो एक्टर, तुझे क्या करने की जरूरत थी, तू पांच गांव ही तो मांगे थे, दे नहीं सकता था। वो बोल रहा सॉरी माता जी, खाना दे दो, कल दे दूंगा। तो कहने का मतलब है कि वो ऐसा उस लोगों के अंदर भावना बैठ जाती है कि सही में यही है। तो इतना फनी था कि भाई बता रहे थे वो 5 गांव नहीं दे सकते थे। तो मतलब हमें ये देखना है कि जो भी हमारे साथ में है वो एक एक्टिंग, मतलब अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो हमें उनसे नफरत, घृणा या फिर कोई भी उनके प्रति हमें भावना क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बस एक ही भावना कर सकते हैं, आत्मिक भाव का, कि सब आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पार्ट है। कहते हैं कि सब भगवान के बच्चे हैं। भक्ति में कहते हैं कि जैसे सब में परमात्मा है, लेकिन कुछ ऐसे या फिर सब परमात्मा की ही रचना है, लेकिन कुछ जो उनकी रचना है वो अभी थोड़े लोअर वाइब्रेशन में है। तो हमें उनके साथ बहुत ही सिंपैथी रखनी है, मतलब उनसे घृणा, नफरत भी नहीं करना है, घृणा भी नहीं करनी है, लेकिन उनसे हमें मतलब एक ऐसा भाव रखना है कि उनको आप समान बनाए, और आप समान और धीरे धीरे बाप समान। तो उसके लिए पहले खुद तो बने। तो नेक्स्ट मुरली है 16 जून 2021 की। इस बाबा कहते तुम चिट्ठी लिखते हो शिव बाबा केरो ब्रह्मा, परंतु माया ऐसी है जो निरंतर याद करने नहीं देती है, बुद्धि योग घड़ी घड़ी तोड़ देती है। अगर यही पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर दूसरा सब कुछ भूल जाएगा, शरीर भी भूल जाएगा। यह शरीर होगा परंतु आत्मा को इन सब चीजों से नफरत होगी। यहाँ पे बाबा नफरत को पॉजिटिव में ले रहे हैं कि हमें जब इस ज्ञान मिल गया कि आत्मा का ज्ञान, तो हमें ये जो शारीरिक चीजें हैं उनसे नफरत आए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उसको छोड़ के जाना है, नहीं करना है। उसमें रहते हुए उसकी सही जानकारी लेकर और उससे एक भाव क्रिएट करना है कि ये मैं नहीं हूं। तो वो जो नफरत विकार उधर पे उत्पन्न हो रहा है उसको हम इन चीजों पे यूज करें, क्योंकि एकदम से तो छूटता नहीं है। हम ओवरनाइट किसी से एकदम से 10 सालों से किसी से नफरत करते हैं, और एक दिन ज्ञान मिल गया मुझे, अरे मुझे भगवान मिल गया, सब मेरे भाई हैं, और हम सोचेंगे अब मुझे इससे नफरत नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो हम उसको बहुत ही धीरे धीरे स्लो स्टेप्स में हम उसको करें कि वो तब उस पे हम जीत पा सकते। तो ये दूसरी पॉइंट थी कि हम बाबा के महावाक्य जो भी थे उसके रिलेटेड नफरत से वो देखा। फिर उसके बाद है कि यह किन किन परिस्थितियों में उभरता है और इस पर विजय कैसे प्राप्त करें। तो इन दोनों को हम साथ साथ देखेंगे। जैसे इसमें 3 मेथड है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कैसे, हाउ टू स्टॉप हेटिंग समवन। ज़्यादातर जो नफरत होती है लोगों से होती है या फिर परिस्थितियों से भी होती है, तो हम आपस में इसको जोड़ सकते हैं कि दोनों चीज़ें कैसे हैं। तो सबसे जो पहला है डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। नहीं, सबसे जो मेथड 1 है उसमें है कि हम अपने इमोशंस के साथ डील करें, डीलिंग विथ योर ओन इमोशंस। मतलब हमारे जो अंदर में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो भी नफरत की भाव उत्पन्न हो रहा है, उसको कैसे करें। जो दूसरा है वो है कि दूसरों से अगर जिससे है उससे कैसे हम बात करके उसके साथ हम क्या करें जिससे वो कम हो। और तीसरा है कि उसको समाप्त करें, जो भी कॉन्फ्लिक्ट, जो भी उनसे प्रॉब्लम हो रही है, जो भी हमें हमारे अंदर उनके प्रति भावना उत्पन्न हो रही है, उसको खत्म कैसे करें। तो 3 मेथड है, तीनों में कुछ कुछ पॉइंट्स है। तो सबसे पहला है डीलिंग विथ योर इमोशंस, अपने इमोशन के साथ कैसे डील करें, कैसे उसके साथ हम बर्ताव करें। सबसे पहला है डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, अपने आप को अलग करें। अब अपने आप को अलग करें मतलब जैसे हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे हमें किसी कोई आ गया जिससे हम नफरत करते हैं या फिर उसको देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो अपने आप को अलग करें मतलब क्या, अब यहाँ से उठ के सीधे चले जाएं। मतलब उसमें भी डिस्ट्रैक्ट करने के भी कई तरीके हैं, जैसे कि सामने वाले को पता भी नहीं चले, और ये भी नहीं कर सकते कि नहीं हम बैठे रहें देखते रहें और अपने अंदर क्रोध और जो भी वो भाव और उत्पन्न हो, और ऐसा ना हो जाए कि हम सबको पता चल जाए। तो उसके लिए हमें अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है। जैसे हम कहीं जाते हैं और कोई आ जाता है तो हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज में अपने मन लगाए, या फिर हमारे मन में किसी के प्रति बार बार संकल्प आ रहे हैं,
तो हम अपने आप को किसी और एक्टिविटीज़ में बिजी रखें, स्पोर्ट्स में बिजी रखें, मेडिटेशन में बिजी रखें, कुछ गेम्स, कुछ आर्टिकल लिखें, कुछ पेंटिंग करें, म्यूजिक, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी जिससे हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकें। दूसरा है ब्रेथ स्लोली एंड डीपली व्हेन यू फील हेट्रेड। अगर किसी से नफरत की भावना उत्पन्न हो रही है तो थोड़ी देर शांत बैठ के, या फिर अचानक से कुछ एकदम से कुछ मैंने देख लिया, कुछ सुन लिया, किसी ने आकर कुछ कहा कि उसने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा है, अब उस समय क्या होता है, हम एकदम तुरंत सोचते हैं कि अभी कभी मैं उस पर, और तुरंत चेहरे पे रिएक्शन आता है, चेहरे पे भाव उत्पन्न होने लगते हैं। तो उसके लिए उस समय अगर ऐसा कभी भी होता है तो बैठ के 5 डीप ब्रेथ, 5 या 10 भी बहुत है, लंबी गहरी सांस लें, धीरे से सांस लें, छोड़े, तो अपने आप धीरे धीरे देखा जाएगा कि क्योंकि हमारा जो संकल्प है और हमारे श्वास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जैसे ही हम श्वास अपना, क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे ही कुछ ऐसे हमें सुनने को मिलता है तो हमारा हमारा जो श्वास है वो बहुत तीव्र गति से चलने लगता है। तो हम जैसे ही जानबूझकर डीप ब्रीदिंग करेंगे तो वो धीरे धीरे उसका जो रहेगा, तो जिसने कहा वो ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, लेकिन कम हो जाएगा, उसका प्रभाव कम हो जाएगा, हाँ, उसका फोर्स कम हो जाएगा। तो ये दूसरा था। फिर तीसरा है कि राइट ए लेटर। अगर कुछ आप फील कर रहे हैं तो उसके बारे में लिखें, राइट ए लेटर टू एक्सप्रेस योर फीलिंग बट डोंट शेयर। अपना जो भी आपको लग रहा है उसको लिखें और उसको शेयर नहीं करो। सबसे बेस्ट है बाबा को लेटर लिखते ही हैं तो वैसा लिख सकते हैं। अगर मतलब शेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि शेयर करेंगे तो आप उसमें एग्जैक्ट नहीं लिख सकते, फिर आप चाहेंगे सामने वाले को जो दिखाना चाहते हैं वो लिखेंगे, तो इसलिए जो है जैसा है वैसा लिखें ताकि उसमें कुछ बनावटी ना हो और आपकी जो भी फीलिंग है उसमें चली जाए, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा हम रिलैक्स फील करते हैं। तो ये हो गया तीसरा मेथड। चौथा है व्हेन टू पीपल यू ट्रस्ट, जिस पे आप भरोसा रखते हैं उसको जाके सब कुछ बताएं। उसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे हमारे डिपार्टमेंट का कोई है जिससे हमें नफरत हो रही है, तो हम उस डिपार्टमेंट के किसी को ना बताएं, बाहर वालों को बताएं, जो जिसका उससे कोई जुड़ाव नहीं है, जो उससे जुड़ा हुआ नहीं है, उसको हम बताएं। तो उससे क्या होगा, वो एक मतलब अलग तरीके से उस पर अपना पक्ष देगा, अपना फीडबैक देगा, मतलब क्योंकि उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो अपना वो जो सोचेगा उस परिस्थिति के बारे में, और अगर उससे जुड़ा हुआ कोई है तो फिर उसके हिसाब से बताएगा कि हाँ तुमने ही कुछ किया होगा। लेकिन जो कोई अलग है जिसको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, जैसे अगर हम यहाँ पे हैं, यहाँ के लोगों से किसी से, तो हम अपने लौकिक में किसी से जिससे बहुत ट्रस्ट करते हैं, जो कि बहुत लौकिक में भी ऐसे लोग हैं जो ज्ञान में नहीं है लेकिन उनकी जो समझने की शक्ति बहुत ही अच्छी होती है और वो बताते भी हैं, तो हम उनसे भी मदद ले सकते हैं। लेकिन उससे लें जो उससे जुड़ा हुआ नहीं हो, एटलीस्ट आसपास ना हो, थोड़ा दूर हो, या फिर सेंटर पे कोई है उनसे हम ले सकते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं। उसके बाद है आस्क एन ऑथोरिटी फिगर फॉर हेल्प विथ प्रॉब्लम सिचुएशन। कोई जो कोई थोड़ा बड़ा है, कोई बहुत दिनों से मतलब हमसे जो काफी होशियार है, सुलझा हुआ जो है, हाँ सबसे शब्द है सुलझा हुआ जो है, क्योंकि उलझे हुए से पूछेंगे तो और ही उलझा देगा। तो जो सुलझा हुआ है उससे हम पूछें ताकि वो उस पर अपना मत दे। और कई बार हमें खुद से नहीं सॉल्व हो पाता है, कोशिश करें कि खुद से हो जाए, लेकिन नहीं होता है तो ये नेक्स्ट स्टेप है, वहां तक ना हुआ तब आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि एकदम थोड़ा सा हुआ जाके पूछना शुरू कर दे, हाँ उलझा ही देते, वही मजा आता है ना दूसरे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, उससे नहीं बोलना है जो और ही ज्यादा हमें उलझा दे। और इसमें जो पहला मेथड का लास्ट पॉइंट है कंसिडर टॉकिंग टू अ थेरेपिस्ट। किसी चिकित्सक से मिले, अगर बहुत ज्यादा हो सकता है कि हमारे अंदर मेंटल इशू कुछ चल रहा होगा, कोई बीमारी चल रही होगी उसकी वजह से, और हमें लग रहा है कि सामने वाले की प्रॉब्लम है और हमारे ही अंदर कोई बीमारी है, कुछ है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, तब थेरेपिस्ट किसी चिकित्सक से मिले, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। ऐसा भी नहीं तुरंत चले जाए, लेकिन हाँ। तो सबसे पहला जो मेथड था कि अपने इमोशंस को डील कैसे करें, उसमें हम पॉइंट देके 6। सबसे पहला था डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, ब्रीथ स्लोली, राइट अ लेटर, वेन टू पीपल यू ट्रस्ट और आस्क एन ऑथोरिटी फिगर, और लास्ट है कंसिडर टॉकिंग टू थेरेपिस्ट, चिकित्सक से बात करें। फिर दूसरा जो मेथड है इंटरेक्टिंग विथ समवन यू हेट, जिससे आपको नफरत हो रही है, एक किसी पर्सन, किसी व्यक्ति से ज्यादा जुड़ी हुई है, तो अगर किसी से आपको नफरत हो रहा है तो आप उसके साथ कैसे क्या डील करे, क्या करे जिससे वो चीजें खत्म हो या फिर कम हो।
सबसे पहला है कि लिमिट योर इंटरेक्शन विथ पर्सन। अगर जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या फिर लग रहा है कि हाँ उनसे हम बात करेंगे तो उनके प्रति मेरी भावना और ज़्यादा खराब हो जाएगी, तो आप वहाँ पे उनसे लिमिट रखें, जितनी हो सके सीमा निर्धारित करें कि हम कम से कम उनसे बात करें, कम से कम उनसे मिलें। हाँ ज़रूरी है तभी बात करें, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर मैनेज योर रिएक्शन, अपनी प्रतिक्रिया पे ध्यान दें कि अगर हमें किसी से बात करना ही पड़ा, अब ऑफिस में कोई 2 लोग हैं, हमें उनसे नफरत है, हमें उनसे बात करने की इच्छा नहीं है, हमें उनसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, देखते ही एकदम अंदर में हमारे आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन बात तो करना ही है क्योंकि पापी पेट का सवाल है काम करना है तो आपको बात तो करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे अपने जो रिएक्शन हो रहा है उस पर ध्यान दें, उसको ज़्यादा बाहर नहीं आने दें। फिर तीसरा है शो देम रिस्पेक्ट इफ़ यू हैव टू इंटरेक्ट। अगर आपको बात करना ही है तो अब बात करना ही है तो उससे अच्छे से ही बात कर लो, क्योंकि गलत भावना से बात करेंगे तो शो देम रिस्पेक्ट, एटलीस्ट उनको आदर दें, मतलब अपने गलत शब्द प्रयोग ना करें, कुछ ऐसी चीज़ें ना कहें जिससे सामने वाले को ठेस पहुंचे। भले आप नफरत करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन उनको रिस्पेक्ट दें। प्यार देने की जरूरत नहीं है, रिस्पेक्ट दें, उतना काफी उस समय तो खास करके, क्योंकि फिर आपको एक साथ रहना है। आपका भी वाइब्रेशन निगेटिव होगा, सामने वालों को आपने कुछ बोल दिया वो भी फिर उसको भी बुरा लगेगा, फिर दोनों ही, फिर वहाँ का जो वातावरण है पूरा खराब हो जाएगा, फिर वहाँ पे आप ज़्यादा लंबा नहीं टिक सकते हैं। फिर है सेट बाउंड्रीज क्लियरली एंड एक्सप्लिसिटली। अपनी जो सीमाएं हैं उसको स्पष्ट रूप से क्लियर करें। सपोज खास करके बहनों के लिए, जैसे कोई फिजिकली हैरेस करने की कोशिश कर रहा है, मतलब तो वहां पे आप क्लियरली रहे कि ये चीजें आप दूर रहो। जैसे बाहर में लोगों को उतना नहीं रहता ना, वो तो कैजुअल होते हैं, और ज्ञान में आने के बाद हम थोड़ा सा, तो वहां पे थोड़ा सा अपने आप को क्लियर रखना है कि भैया दूर रहो, मतलब एक अपनी लिमिट बाउंड्रीज बना के रखनी है ताकि कोई हमें गलत नज़र से ना देखे या गलत टच करने की कोशिश ना करे, क्योंकि बाहर में इतना कुछ ही नहीं होता है, लोग तो कैजुअल होते हैं, गले मिलना, हाथ मिलाना, ये सब चलते रहता है, तो उसमें लोग गलत फायदा भी उठाते हैं कई बार। तो वहां पे अपनी चीजें क्लियर रखनी है, नियमों का पालन जरूर करना है। बाबा ने कहा है ज्ञान, मतलब जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारीज हैं वो खास करके बहनों के लिए कायदे में फायदा है। तो हाँ, मर्यादा अपनी नहीं भूलनी है, चाहे हमें कहीं पे भी जाना हो, कहीं पे भी रहना हो, किसी के साथ भी रहना हो, अपनी मर्यादाएं नहीं भूलनी है। कहते हैं कि नफरत करने वाले भी गजब का प्यार करते हैं, जब भी मिलते हैं तो क्या कहते हैं, छोड़ेंगे नहीं तुझे क्योंकि नफरत में जो है ना वो प्यार से ज्यादा, ये भी एक कहा जाता है कि दिखावटी मोहब्बत मत करो, करना है तो नफरत करो लेकिन दिल से करो, मतलब वो दिल का कनेक्शन होना चाहिए, भले वो जुड़ाव, क्योंकि नफरत में जो जुड़ाव है ना वो मोहब्बत में नहीं है। ये भी कहा जाता है कि मोहब्बत बहुतों से की जाती है, मतलब कई से कर सकते हैं, लेकिन नफरत जब एक बार इंसान करता है किसी से तो उसी से निभाता है अच्छे से पूरा लास्ट तक नहीं छोड़ता है। ये कहते हैं ना, जरूरत है मुझे नए नफरत करने वालों की, पुराने तो मुझे चाहने लगे क्योंकि नफरत करते करते कई बार ऐसा देखा गया है कि काफी लंबा समय चलते चलते बाद में दोस्ती हो जाती, क्योंकि इतना निभाया है ना उसको, मतलब एक एक उसके हर दिन भर में क्या क्या करते हैं सब कुछ पे ध्यान रखा गया है। अब इतना करते करते धीरे कुछ अच्छा दिख गया उसमें, तो वो नफरत कन्वर्ट होके इतना गहरा हो जाता है। तो इसलिए अब नए चाहिए नफरत करने वाले, पुराने से बहुत हो गया उसके बाद है स्पेंड टाइम विद देम इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड देम बेटर। कई बार क्या होता है कि हमारे बीच कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिसकी वजह से हम एक दूसरे को नफरत करने लगते हैं या फिर उनसे वैर भावना रखते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नफरत ना हो हमारी, मतलब ये भी हम समझ में आ रहा है कि हो सकता है कोई दूसरा आके हमें इसमें बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, गलत हमारे अंदर फैला रहा है, तो हम उसके साथ बैठकर, नहीं तो कई बार क्या होता है हम किसी ने आके कुछ कहा और सुन के बस उसी पे रिएक्शन करने लगते हैं, हाँ सही कह रहा है, और आप जो इतने सालों से उसके साथ में थे या फिर उसके बारे में जानते थे उसको एकदम से हम गौन कर देते हैं, और दूसरा कोई जिसको हम जानते भी नहीं तो उसने एक शब्द कह दिया और हमारे अंदर धीरे 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 धीरे, क्योंकि नफरत एकदम से नहीं होता है, वो एक पहले थोड़ा सा किसी ने कुछ कहा और सामने वाले में भी हमें दिख गया वो गलती से, मतलब ऐसा वो कोइंसिडेंस हो गया कि वो जो थर्ड पर्सन आके हमारे कान में कहा कि देखो वो तुम्हारे बारे में ना दिखाता तो ऐसा है लेकिन अंदर से कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, और ये चीज़ जैसे ही होती है और हमने सही में कुछ देख लिया ऐसा, अभी तो फिर हमने ठप्पा ही लगा दिया। तो ये सब चीज़ें ना हो, कई बार होता है कि सामने वाला कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हो, वो गलत भी हो सकता है,
तो वो ना हो, उसके लिए हमें उसके साथ बैठकर बातचीत करनी है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा नफरत ना हो, संबंध अच्छे रहे। उसके बाद है लर्न टू रोल योर आईज एंड लेट इट गो। मतलब जैसे किसी ने कुछ कहा तो ऐसा दिखाओ कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता और उसको जाने दो, चिकना घड़ा। जिसको जो कहना है कहते रहे। एक और चीज है जो आप लोग बताएंगे, जो परिस्थितियां हैं, हमने तो कुछ कुछ देखी, और ऐसे अनुभव भी होते हैं, सबके अपने अपने अनुभव होते हैं कि कौन सी परिस्थितियों में ये उत्पन्न होता है। तो उसके बारे में बताएंगे आप लोग। मतलब ऐसा क्या होता है, जैसे सबके लाइफ में कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा जिससे कभी आपको बहुत ज्यादा एकदम, चाहे आप ज्ञान में आए होंगे तो किसी ने उसका अपोजिशन किया होगा तो उसके प्रति एकदम नफरत आया होगा। हाँ, हम किसी को बराबरी नहीं कर सकते तो हम अंदर से जलने लगते हैं। ऐसा देखा गया है कि पहले जो राजा महाराजा होते थे, उनके जो बच्चे होते थे, उनका आपस में एक दूसरे के प्रति नफरत किस लिए होती थी कि मुझे राजा बनना है। मतलब होता था ना कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा। अब उसमें आपस में उनको एक दूसरे को, क्योंकि अब उन्हें अपना बड़ा दिखाना है, जो बड़ा दिखेगा, अगर उनके अंदर कंपटीशन है, हर कोई जैसे होता था नॉर्मली कि जो बड़ा लड़का है वो राजा बनेगा। लेकिन कई जगह ये भी देखा गया है कि मतलब मोस्टली कि जो काबिल होगा वो, अब वो काबिलियत दिखाने के लिए जो अच्छा है वो भी बुरा बन रहा है, क्योंकि उस कहीं ना कहीं आपस में तो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में देखने लगते हैं ना। अगर कोई टारगेट है, एक ही जगह पहुंचना है और वहां पे 4-5 लोग हैं और सब पहुंच सकते हैं, सबको पता है, तो कहीं ना कहीं आपस में भले ही वो भाई ही क्यों ना हो, कोई भी हो। तो जैसे आजकल पद के लिए होता है, पद पोजीशन, मतलब लीडरशिप में। तो लेकिन बाबा ने भी हमें सिखाया है कि आपको राजा बनना है, लेकिन उसका मेथड कितना अच्छा बताया। अपने पुरुषार्थ से बनो, शांति से। मतलब हमें भी राजा बनने के लिए, मतलब वो चीजें सब कुछ वही बताया, लेकिन जो मार्ग है वो बहुत ही श्रेष्ठ मार्ग है, अलग है। हमें किसी से झगड़ा करना ही नहीं। इवन ये है कि आप झगड़ा जितना प्यार करोगे उतना, जितनी दूसरों की सेवा करोगे, जितना आप नीचे रहोगे उतना आप ऊपर बढ़ोगे। हाँ, जितना दूसरों के दिलों में जगह बनाओगे, दूसरों के लिए प्यारे बनोगे, उतना आपका पद ऊंचा होगा। तो एक ऐसा मेथड है जो दुनिया में किसी ने ढूंढा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है। हर जगह, इवन अध्यात्म में भी जो लोग गए वहां पे भी ये चलने लगा कि उसमें भी पद पोजीशन आ गया है कि कोई वहां का इंचार्ज, वहां का, यहाँ पे भी, अपने यहाँ भी उसके लिए भी आपस में है कि हाँ मैं इंचार्ज बन जाऊं तो मैं ये बन जाऊं तो मुझे ये डिपार्टमेंट मिल जाए। मतलब यहाँ पे आपस में, या फिर दूसरे संस्थाओं में भी, वहां पे भी हम यहाँ का, मुझे ये बना दिया जाए, मठाधीश बना दिया जाए। तो मतलब हर जगह पे है वो। चाहे हम जिस लाइन में जाते हैं, फिर पुरुषार्थ में जाते हैं तो 4 घंटा योग कर रहा है, मैं भी, चलो ये तो अच्छा है अगर हो तो। लेकिन कहने का मतलब है कि हर जगह पे है, इसलिए तो हम उसको पॉजिटिव अच्छे चीज़ों में लगा दें। वो अगर वो भावना है ही तो क्यों ना कोई अच्छा कर रहा है तो उसको नीचे गिराने के बजाय हम अपने को ऊपर उठाएं। कई लोग ये भी प्रयास करते हैं कि हम दूसरों को देख के अपने को ऊपर उठाएं, लेकिन फिर क्या होता है, नहीं उठ पाते हैं बहुत कोशिशों के बाद। फिर क्या करते हैं, सामने वालों को गिराने की कोशिश करते हैं कि हम बराबर रहें, ना हम आगे ना तुम आगे, साथ साथ। तो हाँ, और इसलिए तो कहते हैं कि एक है कि सबसे पहले आप खुद को उठाओ, क्योंकि आप खुद को नहीं उठा सकते तो दूसरों को आप कैसे उठा सकते हैं। कहते हैं जरूरत केवल खुद को निष्पक्ष नजरिए से आंकने की है, लोगों की नफरत आपके बुरे होने का प्रमाण नहीं है। मतलब कई बार हम एक दो किसी ने आके कुछ कह दिया कि आपके अंदर एक कमी कमजोरी है, और हम उसको एकदम मतलब संभाल लेते हैं कि हाँ ऐसा ही कह रहा है। लेकिन हम अपने आप को भी, जैसे अगर किसी दूसरे को हम जज कर रहे हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है, तो हम अपने आप को भी एक थर्ड पर्सन होकर जज करें, कि अपने आप को साइड में रखें और अपनी एक्टिविटीज देखें और उसको भी जज करें कि क्या क्या चल रहा है। क्योंकि हमें लगता है कि हम अपने बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन सत्य ये है कि हम अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो हमें अपने आप को जानने की बहुत जरूरत है। कहते हैं 1000 अच्छे काम करके प्यार मिलेगा, और नफरत के लिए क्या चाहिए, एक गलती काफी है। एक आपने किया, आपने 10 या 100 अच्छे काम किए हो, लेकिन एक गलती हो गई तो सामने वाला आपको खड़ी खोटी सुना देगा। लेकिन हमें वहां पे धैर्य रखना है कि सामने वाला जो बोल रहा है वो खुद उसके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि उसको अगर पता चले कि क्या गलती है, तो जैसे लोग भगवान से भी नफरत करते हैं। कैसे? भक्ति में क्या कहेंगे, अगर भक्ति में किसी के साथ कुछ बुरा हो गया, बोलेगा मैंने आप पे इतना लोटा भर भर के जल चढ़ाया, और हर रोज सुबह सुबह उठ के अगरबत्ती दिखाई, दीप जलाया, सब कुछ किया, और आपने मेरे साथ ऐसा किया।
मैं आप मतलब भगवान से ऐसे नफरत करते कि एकदम देखना ही पसंद नहीं करते, और फिर बाद में जब पता चलता है कि जो भी हुआ मेरे साथ तो मेरे ही कल्याण के लिए था, फिर भगवान के सामने जाकर माफ़ी मांगते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आप पे भरोसा नहीं किया, आप पे विश्वास नहीं किया। और ज्ञान में आने के बाद क्या कहते हैं, मैंने इतना योग तपस्या सब कुछ आप पर बलिदान दे दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सारा सब त्याग कर दिया, इतना योग किया, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, 8-8 घंटा, और मेरे साथ क्या, मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो हम यहाँ पे भी नफरत करते हैं। फिर बाद में जब पता चलता है कि जो भी था ड्रामा अनुसार बहुत ही एक्यूरेट था, हमारे ही कल्याण के लिए था, तो फिर बाबा से फिर माफ़ी मांगते, सुधारने के लिए पत्र लिखते हैं। पहले तो चले जाते हैं, फिर कुछ गड़बड़ होता है, फिर पता चलता है कि वो इससे भी गया और ही ज़्यादा था, फिर ज्ञान में आते हैं सेकेंड टाइम। तो कहने का मतलब है कि हम उस चीज़ को पहले ही क्यों ना देख लें कि जैसे अभी मैं यहाँ पे हूँ और अभी मेरे साथ कुछ यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जहाँ पे भी हूँ, जैसे मैं समर्पित हो गया और वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, फिर मैं ये भी अपने आप को देखूँ कि मुझे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं, इससे अच्छा तो लौकिक वाला ही था, सब कुछ था, फिर मैं यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ, अपने आप को देखें। फिर वहां पे गया, या फिर लौकिक में भी है तो मतलब एकदम ज्ञान को छोड़ दिया, एकदम जो भी नकारात्मक चीजों में चले गए, तो उसको भी देखे कि मैं उसमें गया, फिर मुझे क्या मिल रहा है, क्योंकि रिजल्ट तो आपको दिखेगा ना, जो भी कर रहा है उसको भी देख सकते हैं। कई बार खुद के अनुभव से ज्यादा दूसरों के अनुभव से हम सीख सकते हैं। तो हम दूसरों को देखेंगे कि हाँ क्या हो रहा है, और उसके बाद अपने आप को ही चेक करें कि मैं वो गया, वो मेरे साथ हुआ, फिर अब मैं सेकंड टाइम, क्योंकि बाद में तो अच्छी चीजें तो हमेशा आकर्षित करेगी, जैसे ही वो नकारात्मक जो भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न हुई थी वो चली जाएंगी, तो ये खींचेंगी, फिर हम आए। तो उससे अच्छा है कि अभी से ही समझ लो ना, इसी में कुछ ठीक करने की कोशिश करें, इससे कि हम उधर जाएं और फिर हाँ साइट सीन करके आ जाएं। वो भी कईयों के अनुभव है जो कि उनको लगता है कि हाँ अच्छा है, तो इसलिए हमें उस पर ध्यान देना है। वही चीज़ है ना, होलियर देन धाव की एटीट्यूड हो जाता है कि हम तुमसे ज़्यादा पवित्र हैं, हम तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ, हमें भगवान मिल गया, तुम्हें क्या हुआ? भगवान मिल गया, भगवान तो आके बता रहे, लेकिन हमें मिला क्या? हमें तो नहीं मिला, क्योंकि हम तो अभी भी, भगवान मिलने का अर्थ एक ही है कि हमारे अंदर से जो भी घृणा, द्वेष, नफरत जो भी है वो कुछ आए ही नहीं किसी के प्रति, किसी चीज़ के प्रति, ना किसी व्यक्ति, ना किसी वस्तु, ना कोई स्थान। एक कहानी है, वृत्तासुर राक्षस था, तो मरते समय बोला, मतलब जब मर रहा था तो उसने कहा, हे भगवान, जैसे मीरा ने तुमको चाहा, जैसे पानी में डूबते हुए व्यक्ति जीवन के लिए प्रार्थना करता है, जैसे कोई अपने प्रेमी के लिए पागल हो जाता है, वैसे मैं तुमको चाहता हूँ, ऐसे कह के वो मरा। तो नारद जी ने कहा कि ये तो राक्षस असुर है, और ये ऐसे कह के कैसे मृत्यु को प्राप्त किया? तो महादेव थे कहानी में, तो उन्होंने कहा कि ये जो है, इसका जो पूर्व जन्म था उसमें राजा चित्रकेतु, और उनकी कई रानियां थी लेकिन बच्चे नहीं थे। फिर वो बहुत दुखी भी थे, बच्चों के सब कुछ था, मतलब ऐसा उनको सुख साधन हर कुछ थे, लेकिन बच्चे, कोई भी बच्चा नहीं था उनको। फिर उन्होंने किसी को बुलाया, ऋषि इनको, फिर यज्ञ करवा, उन्होंने कहा कि मुझे बच्चा चाहिए। तो उन्होंने कहा आपको बच्चा होगा जो कि आप सुख और दुख दोनों का कारण बनेगा। तो उतना तो उस समय कुछ सोचा नहीं है, बच्चा चाहिए, बच्चा दो, बाकी देखा जाएगा बाद में, अभी जो चाहिए वो दो। यज्ञ हुआ, और उनसे जो निकलता है ना, खीर कभी निकलता है, कभी कुछ कुछ ना कुछ तो निकलेगा, तो वो उनकी बड़ी रानी को दिया गया और उनको बच्चा हुआ। बहुत ही खुश हुए, मतलब वो जो रानी थी, पहली रानी, अब उनको इतना प्रायोरिटी मिलने लगा क्योंकि उनसे बच्चा हुआ ना। अब राजा का जो सारी प्राथमिकता थी वो बड़ी रानी के लिए थी। अभी जो बाकी रानियां और सभी को कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो उनको तो ये होगा ना कि क्या है, हम कोई ऐसे थोड़ी हैं। तो उनके अंदर भावना उत्पन्न होने लगी उनके प्रति। अभी क्या किया उन्होंने, सबने मिलकर जो बच्चा था उसको जहर दे दिया, बच्चा मर गया। अब फिर दुख की लहर चारों तरफ फैल गई, काफी दुखी राजा, फिर से दुखी। बाबा कहता है ना कि जन्म लिया तो वाह वाह, और मर गया तो हाय हाय मचाते रहते हैं। नहीं नहीं, सुनिए तो फिर वो बच्चा मर गया, फिर राजा बहुत दुखी होने लगे। फिर एक बार नारद जी और एक और कोई आए उनके यहाँ, तो उन्होंने अपने ये देखने के लिए कि क्या है भाई इनका, देखा जाए। जो ऋषि आए थे ना यज्ञ करवाने के लिए, वो दोनों, तो उन्होंने कहा बड़े दुख की बात है, बच्चा तो हुआ लेकिन मर गया बड़ी जल्दी। तो नारद जी ने अपनी शक्ति से मोबाइल खोला और इंटरनेट की शक्ति से उस बच्चे की आत्मा को बुलाया वीडियो कॉल पे।
फिर डिजिटल कहानी है, डिजिटल नफरत, आधुनिक कहानी। तो वीडियो कॉल पे बच्चा की आत्मा आई, तो राजा ने कहा मेरे बच्चे। तो वीडियो कॉल बोलता है किसका बच्चा, कौन बच्चा? मैं किसी का बच्चा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन था, तुमने मुझे बहुत प्रताड़ित किया था, तो तुमको मुझे बदला लेना था मुझे, इसलिए मैं आके चला गया। तो वो बोलता है कि मेरा दुश्मन और मेरे ही घर में बच्चे के रूप में आया। तो आज भी देखा जाता है ना कि कोई जो बच्चा, अपना ही बेटा बहुत सबसे ज्यादा दुख देता है। कई बार हम ज्ञान में भी आके अपने माँ बाप को बहुत दुख देते हैं, ऐसा उनको लगता है। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए तो देते ही हैं, अगर वो ज्ञान में नहीं है तो। कई बार है तो भी हो जाता है। तो राजा ने ये बात सुन के उनको एकदम से वैराग्य आ गया, और उस वैराग्य की वजह से वो इतना आध्यात्मिक रास्ते पे चल पड़े, और उसकी वजह से इतना आगे बढ़े कि उसी जन्म में उनको गंधर्व की पदवी मिली। और जब वो गंधर्व बने तो एक बार वो कैलाश पे जा रहे थे, वहां पे सभी देवी देवताएं, शंकर जी पार्वती जी बैठे हुए थे। तो शंकर जी पार्वती जी काफी क्लोज बैठे हुए थे, वो तो भगवान है, उनको किसी माया मतलब दुनिया की चीजों से वो बंधन से परे हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो वो बैठे थे और एक गए तो इन्होंने कुछ कमेंट कर दिया कि आपको इतना भी मतलब नहीं है कि आप भगवान होके और सबके सामने ऐसे बैठे हैं। शंकर जी ने तो झेल लिया, लेकिन पार्वती जी को नहीं रहा गया, और उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि अगले जन्म में तू असुर बनेगा, दैत्य बनेगा। तो उसने बोला कि ठीक है चलेगा, बन जाऊंगा। शंकर जी होके पार्वती जी से दूरी बनाना रखना है। तो उसने पूछा अच्छा राक्षस बनूंगा, मोबाइल तो मिलेगा ना? तो बोला कि फिर शंकर जी पार्वती जी आपस में डिस्कस करके मैंने मॉडिफाई किया। मोबाइल मिलेगा तो राक्षस ही बन के रह जाएंगे, मतलब कहने का अर्थ है। तो शंकर जी ने कहा पार्वती जी को कि मतलब उसने जैसे ही श्राप दिया तो कैसे हम उद्विग्न हो जाते हैं ना, बहुत परेशान हो जाते हैं, अरे। लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने कहा ठीक है, मतलब जो कहते हैं, मतलब उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तो शंकर जी ने यही कहा कि देखो, जब गंधर्व बना तो भी इसके अंदर कोई भी अभिमान, कोई भी मतलब भावना नहीं आई, और जब इसको आपने ये श्राप दिया तो भी इसने सहर्ष स्वीकार किया। मतलब ये ऐसी आत्मा है जो कि स्वर्ग नर्क हर कुछ से न्यारी है। मतलब इसको ना स्वर्ग से बहुत फर्क पड़ता है, ना ही नर्क से, मतलब किसी चीज से इसको नफरत नहीं है। नर्क आपने श्राप दिया कि तुम असुर बनोगे, मतलब नर्क में जाओगे, तो भी इसने सहर्ष स्वीकार किया। और इसको मतलब एक स्वीकार करना मतलब जबरदस्ती, क्योंकि करना ही पड़ेगा, अब श्राप मिला तो झेलना ही, और एक है कि खुशी खुशी हाँ ठीक। तो हमें भी वैसा है, कहने का भाव ये है कि हमारे साथ कुछ भी हो रहा है, हमें सब में बैलेंस रखना है। ये नहीं कि जैसे दुनिया में जो सन्यासी बनते हैं मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए, और मुक्ति के पथ पे जो चल रहे हैं उसमें बहुत ही ज्यादा दुखी हो रहे हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें बैलेंस और सब चीज में एक रस हो, जो कि बहुत कम होता है हर किसी के साथ। मतलब हम यहाँ पे हैं मधुबन में, बहुत अच्छा है, सब अच्छा लग रहा है, जैसे यहाँ से कहीं और जाते हैं तो सारा पुरुषार्थ खत्म, सारा सब कुछ गौन हो जाता है, और फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए, हर स्थान से हमें प्यार हो, और प्यार नहीं तो कम से कम नफरत तो ना हो। ताकि कहते हैं नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत किसी की, माफ करके शर्मिंदा करने का तरीका भी तो कुछ बुरा नहीं है। तो अब सामने वाले से नफरत करेंगे तो उसका तो अहमियत बढ़ जाएगा ना। तो इसलिए आपसे नफरत करने वाले भी आपकी अच्छाइयां गिनवाएंगे। कब? जब आपकी मौत की खबर उन तक पहुंच जाएगी। तो भी ये भी देखा गया है कि जो भी बहुत जिनका नाम हुआ है उनके मरने के पश्चात हुआ है, उसके पहले नहीं। उसके पहले तो उनको देखना ही पसंद नहीं करते थे, और जैसे ही उन्होंने चले गए तो उनके जैसा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। हाँ, सारी विशेषताएं तब उनकी नजर आती है, पहले नहीं आती है। अच्छा था बेचारा, इतना अच्छा काम किया, अंदर ही सोचेंगे अच्छा हुआ गया, अच्छा हुआ चला गया। तो तीसरा मेथड है रिजॉल्विंग योर कॉन्फ्लिक्ट विद देम। उनके साथ जो भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसको हम समाप्त करें। सबसे पहला है टेक स्टेप्स टू फाइंड ए रिजोल्यूशन। समाधान ढूंढने के लिए कदम बढ़ाएं। मतलब अब हमें दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा कि मुझे खत्म करना ही है, तो उस पर हम काम करेंगे। तो पहला टेक स्टेप टू फाइंड ए रिजोल्यूशन। दूसरा है गेट टू द रूट ऑफ व्हाई यू हेट दिस पर्सन। उसके जड़ों में जाएं कि आखिर क्या हो रहा है। कुछ तो हुआ होगा, या तो उसमें प्रॉब्लम है, या फिर मुझ में प्रॉब्लम है, या फिर दोनों में प्रॉब्लम है। तो हम दोनों को अगर साथ में रहना है तब तो हमें सॉल्व करना ही होगा। नहीं रहना है, कोई दिल्ली है कोई कोलकाता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता,
फ़ोन ही है ना, मत बात करो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर साथ में है, साथ में ही रहना ही है, अभी जैसे कोविड में लॉकडाउन में किसी को साथ में ही रहना पड़ा, जा ही नहीं सकते, अब वो सामने ही उसकी शक्ल देखनी है रोज सुबह शाम, सुबह शाम के दिन भर। सबसे सबसे बड़ा उदाहरण है पति पत्नी, और खास करके जिनका लव मैरिज हुआ रहता है, क्योंकि पहले ही सारा सारा प्यार खत्म हो, सारा प्यार तो पहले ही हो जाता है, और शादी के बाद बचता है नफरत, कैसे निभाएं। और छुट्टियों में तो क्या, मतलब बाकी दिनों में क्या, अगर पति जॉब पे जा रहा है तो दिन भर फ्री है तो शाम को ही देखना है ना, ठीक है। अभी तो पूरा दिन झेलो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसमें क्या करना है, उसकी जड़ों में जाना है कि क्या है उसके, या फिर पार्टनर से साथ में रह रहे हैं, जो अगर संगठन में हम रहते हैं तो भी हमें साथ में रहना ही पड़ता है, हमारे कॉलिग्स होते हैं, हमारे जो बॉस होते हैं, तो उसके जड़ों में जाना है कि क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे करें। फिर तीसरा है ट्राई टू डेवलप एम्पैथी फॉर देम, उनके लिए सहानुभूति विकसित करें, कि अगर सामने वाला जैसे हम बहुत ही ज़्यादा बोलने का उसका आदत है, या फिर बहुत ही रूड बोलता है, मतलब किसी भी चीज़ के लिए वो चिल्लाएगा ही, तो हमें जानना है कि आखिर क्या कारण है, कुछ तो उसके अंदर चल रहा है, या फिर उसकी आदत है, बचपन से उसकी ऐसी ही आदत है चिल्लाने की, हमें लगता है कि ये ज्ञान में ऐसे क्यों बोलता है, या फिर गलत शब्द का प्रयोग करना। कई लोग हैं कि ज्ञान में भी रहते हैं लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग करेंगे कि उससे अच्छे तो लौकिक वाले दुनिया वाले करते हैं, दुनिया वाले भी सोचेंगे, ऐसे भी कई लोग हैं। इसका उदाहरण मतलब लोगों ने देखा है, वो चीजें बोल रहे हैं। हाँ, साकर बाबा ने भी कहा है मुरलियों में। तो कहने का मतलब है कि हमें ये जानना है कि आखिर ऐसा क्यों है। ज्ञान में आने का मतलब ये नहीं हो जाता कि कोई देवता बन गया, ज्ञान में आने का अर्थ ये है कि हम देवता बनने के रास्ते पे चल पड़े हैं। इसलिए हमें उस चीज को एकदम से ये नहीं सोचना है। हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम इतने सालों से ज्ञान में हैं, तो हमारे अंदर कितनी कमी कमजोरियां हैं, तो सामने वाले की भी हो सकती है ना, तो हम उसके प्रति सहानुभूति विकसित करें। उसके बाद है फोकस ऑन गेटिंग अलोंग इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग योरसेल्फ टू लाइक देम, मतलब उनके साथ, उनको पसंद करने के लिए अपने आप को मजबूर नहीं करना है, बट उनके साथ रहें, उनके साथ देखें कि क्या हो रहा है। ऐसा भी नहीं कि एकदम नहीं, मुझे मुझे मेरे अंदर कैसे नफरत की भावना आती है, शुभ भावना रखनी चाहिए, बाबा कहते हैं शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो, और मेरे अंदर ऐसी भावना कैसे उत्पन्न हो सकती है। तो भी नहीं, हम साथ में रहें बिना फोर्स किए, बिना अपने आप को किसी भी चीज के लिए किए कि हमें करना ही है, धीरे धीरे, बहुत ही स्लोली और धीरे धीरे। तोड़ निभाएं, हाँ सबसे अच्छा यही शब्द है, तोड़ निभाना है। क्योंकि अब ये भी नहीं कि हम उनसे नफरत करें, और ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा हमें क्लोज भी होना है, बस जितना से काम चल रहा है उतना ही। उसके बाद है डिस्कस स्पेसिफिक इशू विद देम इफ यू कैन डू सो कामली, अगर शांतिपूर्वक किया जा सकता है तो उनके साथ बातचीत करें कि हमारे क्या प्रॉब्लम है और उसको सुलझाने की कोशिश करें। फिर आस्क समवन टू मीडिएट, अगर लगता है आपको कि किसी को बीच में, जैसे कोई है, जैसे अगर घर में है तो कोई और है तीसरा जो सुलझा सके, तो हमारी बातचीत को सुलझाए। या फिर हमारी भावनाएं हम जो उससे डायरेक्ट नहीं कह सकते, हमारी ईगो बीच में आता है, तो वो कहे, वो भी हम कह सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो। आस्क समवन टू मीडिएट। उसके बाद अपोलोगाइज इफ यू हैव एक्टेड इनअप्रोप्रिएटली, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया है तो आप क्षमा मांगे। हमें बहुत ही, मतलब हमें लगता है कि हम अपनी गलती तो हमें पता ही नहीं चलती है, दिखती ही नहीं है, हमें लगता है तो सामने वाले ही नहीं गलती की है, तो ऐसा नहीं होता है। कई बार हम ही गलती करते हैं और हम दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं। तो पहले रियलाइज करना है कि क्या सच में मेरी ही गलती थी, और ऐसा था तो माफी मांगे, क्षमा मांगे, और फिर उसको खत्म करें। और क्या है, योग का प्रयोग करें। कई बार तोड़ निभाने के लिए हम दूसरों से दिखावा भी ज्यादा करते हैं, फिर अपना काम जब है तब उससे दिखावा किए और फिर जैसे निकल गया, तो वो भी नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। हाँ, अपनेपन की भावना कि वो कौन है, मतलब जैसे ये भी कहते हैं ना कि जैसे आप नए नए अध्यात्म के मार्ग पे चल रहे हो, तो आपको थोड़ा सा दूरी बनाना है सबसे, जो भी निगेटिव वातावरण है, वैसे लोग हैं। इसलिए नहीं कि आपको उनसे नफरत है, घृणा है, इसलिए क्योंकि आपको आगे बढ़ना है और अभी आप परिपक्व नहीं हुए हो। क्योंकि उस समय बहुत जल्दी आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं किसी भी चीज से, बहुत ही जल्दी आपके ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं निगेटिव, नकारात्मक बातें। तो आपको उससे बचना है। और जब आप परिपक्व हो जाओ तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तब उससे, जैसे दादियां हैं, अब उनको क्या फर्क पड़ता है, किसी भी कोई भी आए, कुछ नहीं है। मैच्योर हो गए एक बार किसी भी चीज में, एक बार मैच्योर हो गए, भोजन में ही है, किसी को अपनी आदतें बदलनी है। अभी जैसे नए नए ज्ञान में कोई आए, बाहर का नहीं खाना है, नहीं खाना, अब जाएगा रोड पे तो उधर से कुछ सुगंध आएगी, खुशबू आएगी, तो उसको लगेगा कि अभी जाके खा लूं। लेकिन काफी समय बीतने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, कहीं से भी अब जाओ। वैसे ही
आदत हर चीज में लागू होती है। वो चाहे कुछ भी, हमें कोई भी चेंज करना, कुछ छोड़ना है, तो सेम प्रिंसिपल सब जगह लागू होते हैं, चाहे खाने का हो, कोई विकार का हो, कुछ भी हो। तो हमें वो चीज़ें ध्यान देनी है कि हमें बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को बचाना है। जैसे छोटा पेड़ होता है, पौधा होता है, उसको पहले बचाते हैं, बाद में जब वट वृक्ष बनता है तो उससे हाथी भी बांध दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो वैसी चीज़ें हैं। तो जब तक हम परिपक्व मैच्योर नहीं बनते हैं, अपने आप को संभाल रखनी है, किसी से भी नफरत ना करें। क्योंकि हम जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, वो सफ़ेद भालू वाली कहानी सुनी होगी ना सबने, नहीं देखना है, वही दिखेगा। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमें किसी से नफरत ना हो, और नफरत हो भी तो उनकी बुराइयों से हो, ना कि किसी व्यक्ति से हो, उनकी बुराइयों से, ताकि हम उस बुराइयों, अगर किसी के अंदर हमने देखा क्रोध की भावना है, अब वो क्रोध से हमें नफरत है, तो हमें उस व्यक्ति से नफरत नहीं होना चाहिए, हमें होना चाहिए उस क्रोध से, कि हमारे अंदर ये क्रोध कब कब आता है, तो हम उसको छोड़ने का प्रयास करें। किसी ने मुझसे बात किया और उसके अंदर मुझे पता चल रहा है कि बहुत ही इसके अंदर जेलसी है, ये बिल्कुल कहते हैं कि नफरत के लिए कोई वजह नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी हंसी काफ़ी है सामने वाले को नफरत के लिए, क्योंकि वो खुश नहीं देखना चाहता कि सामने वाला खुश रहे, तो उतना काफ़ी है। तो हमें ये देखना है कि सामने वाले को अगर ऐसी भावना है तो मेरे अंदर ये ना हो, मुझे ऐसा, तो उस चीज़ को छोड़ने के लिए नफरत करें, उस जो विकार है उससे, ना कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से। अच्छा, आज के लिए इतना नफरत काफ़ी है। हाँ, उसकी लिस्ट बनाए, जलाएं, जो लेटर था ना, लेटर लिखा, तो जो भी हो रहा है, जहाँ क्या क्या हो रहा है एग्जैक्ट, पहले उसको पता करना, उसको लिखना, उसको जला भी सकते हैं, उसको जलाने से भी उसको कट कर सकते हैं, जो इनविजिबल कॉर्ड्स एक पहले विजुलाइज करें कि इससे मेरा जुड़ाव है, नफरत है, तो उसको कट कर। अच्छा, नफरत और मोह में अगर किसी को चूज करना हो तो खालीपन है हमारे अंदर, क्योंकि अब हमें कुछ चाहिए और हमें मिल नहीं रहा है, और किसी और को मिल गया, या फिर हमें सफलता, हम बहुत कोशिश की, नहीं हो रहा है, और किसी और को देख रहे हैं थोड़ा सा मेहनत किया और आगे सफल हो रहा है, तो भी होता है। ज्ञान में अगर हमसे कोई आगे जा रहा है, तो हमने पहले भी एग्जाम्पल देखे हैं, तो उससे भी हमें फिर अंदर में ईर्ष्या कहे, नफरत कहे, जो भी सारे विकार आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है कि ये चीज़ें ना हो। हाँ, पुरुषार्थ अगर कोई ज़्यादा कर रहा है तो भी उससे, ये क्यों ज़्यादा कर रहा है, अगर हम नहीं कर पाए। हाँ, सही बात, क्योंकि हमें पता चल रहा है ना कि अच्छा, ये भी मार के आगे आगे बढ़ने का। तो ऐसा भी नहीं, हमें मतलब अच्छी चीज़ों का अनुसरण करना है और बुरी चीज़ों का परित्याग करना है। ओम शांति, धन्यवाद। नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो,
संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयम